हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल माय स्टडी IQ। आज हम लोग देखने वाले हैं CUET UG कंप्यूटर साइंस में सेक्शन नंबर ए का जो टॉपिक है डेटाबेस कॉन्सेप्ट। इसमें हम लोग टॉप 20 MCQ देखने वाले हैं जो कि मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ डैश फैक्ट विच हैव नॉट बीन प्रोसेस और रिवील यूजफुल इंफॉर्मेशन। यानी बोल रहा है कि ऐसा कोई डेटा यानी एक ऐसा क्या चीज़ है जिसको हम लोग रिवील नहीं होने देते हैं जब डेटा हमारा प्रोसेस होता है, तो वो हमारा होता है रॉ फैक्ट। अब यहाँ पे जो आंसर हमारा है वो रॉ फैक्ट है। तो रॉ फैक्ट को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रॉ का मतलब क्या होता है। रॉ का मतलब यानी एक ऐसा डेटा जो अनप्रोसेस होता है। सपोज दैट हमने यहाँ पे दे दिया राम, तो राम जो है एक रॉ डेटा है, रॉ डेटा। अब ये राम जो है रॉ डेटा कैसे हुआ, क्योंकि हम राम अगर कोई वर्ड है तो इससे हम क्या समझते हैं कि सिर्फ ये नाम हो सकता है, लेकिन ये नाम क्या है, या हो सकता है ये टीचर हो, प्यून हो या स्टूडेंट हो, ये चीज़ की क्लियरिटी नहीं है राम से। इसीलिए हम लोग राम को क्या बोल रहे हैं कि हमारा रॉ डेटा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की अगर हम लोग बात करते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डेटा बेस। डेटाबेस का जो है बेनिफिट्स क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डेटा रिडंडेंसी, डेटा कंसिस्टेंसी, लैक ऑफ डेटा इंटीग्रिटी एंड ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से बेनिफिट्स या एडवांटेज होते हैं हमारे डेटाबेस के। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिंप्लिसिटी होती है, उसके बाद डेटा इंटीग्रिटी होती है, उसके बाद डेटा माइग्रेशंस, डेटा एक्सेस, डिसीजन मेकिंग, बैकअप एंड रिकवरी, डेटा शेयरिंग, डेटा इंटीग्रिटी एंड 9 होता है डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, डेटा कंसिस्टेंसी कंकरेंसी एंड डेटा रिडंडेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी एंड लो मेंटेनेंस। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि ये मल्टी यूज़र एक्सेस पॉइंट एंड इंड यूज़र प्रोडक्टिविटी। तो ये सभी हमारे क्या हैं, एडवांटेज हैं DBMS के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, अ डैश कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम दैट इनेबल यूज़र टू रेट मेंटेन यूज़र डेटाबेस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजेबल सिस्टम, डेटाबेस अपग्रेड सिस्टम एंड नन ऑफ दिस। तो आंसर नंबर ए जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड SQL टाइप। यानी पूछ रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा डेटा टाइप्स है जो हम SQL में इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो डेटा टाइप्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो डेटा टाइप्स में हमारा इंटीजर आ जाएगा, न्यूमेरिक्स भी डेटा टाइप्स में आ जाएगा, डेसिमल भी आ जाएगा, लेकिन जो करेक्टर है वो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे करेक्टर्स की जगह पे यहाँ पे कैर होता है, CHAR। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ DDL कमांड। तो अगर हम DDL कमांड के बारे में देखें तो DDL कमांड नहीं है, ठीक है, तो वो है हमारा अपडेट। तो अपडेट इज़ अ नॉट अ DDL कमांड। अब इसके बारे में और हम लोग देख लेते हैं कि जो SQL के जो टाइप्स ऑफ कमांड होते हैं वो कौन कौन से कमांड होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे DDL कमांड्स में क्या क्या आता है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट एंड रीनेम। DML का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो अगर हम लोग DML की बात करते हैं तो इसमें आता है सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड मर्ज। ऑल दिस आर नोन एज अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DCL की बात करते हैं तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें ग्रांट और रिवोक 2 आते हैं। एंड TCL जो होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इसमें हमारा होता है कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग, व्हाट आर द डिफरेंस टाइप्स ऑफ DBMS यूज़र। यानी DBMS में जो है कितने टाइप्स के यूज़र होते हैं, इंड यूज़र्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, यानी कि तीनों यूज़र्स हमारे
RDBMS में होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की बात करते हैं। हाउ मेनी प्राइमरी की कैन बी देयर इन अ टेबल, यानी एक टेबल में जो है टोटल कितनी प्राइमरी की होती हैं, तो वो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ओनली 1 प्राइमरी कीज। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम लोग बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्ट्रेन इन एसक्यूएल। कॉन्स्ट्रेन हमारे एसक्यूएल में होते हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कॉन्स्टेंट है जो हमारे एसक्यूएल में नहीं होता। तो एसक्यूएल में जो कॉन्स्टेंट नहीं है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, जो कि हमारा यहाँ पे है यूनियन। बाकी रेस्ट ऑफ हमारे यहाँ पर क्या है, ये हमारा कॉन्स्टेंट है एसक्यूएल का। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉन्स्टेंट हमारे एसक्यूएल के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले यूनिक होता है, उसके बाद नॉट नल, चेक होता है, डिफ़ॉल्ट होता है, फॉरेन की होती है एंड प्राइमरी की होती है। तो ऑल दीज आर नोन एज अ टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट इन एसक्यूएल। यहाँ पे डिफाइन भी किया गया है प्राइमरी की के बारे में। हर एक टेबल्स में हमारी एक प्राइमरी की होती है, जो हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नॉट नल का मतलब कि वैल्यू जो है नल नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब ये इन्फोर्स दैट एवरी रिकॉर्ड हैज़ अ वैल्यू इन द कॉलम, ठीक है। डिफ़ॉल्ट का मतलब कि हम कोई डिफ़ॉल्ट कॉलम के अंदर वैल्यू सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए डिफ़ॉल्ट लगा सकते हैं। यूनिक का मतलब है कि जो कॉलम होगा वो डिस्टिंक्ट होगा, डुप्लीकेट नहीं होगा। चेक हम लगा सकते हैं, यानी कोई उसमें रूल वगैरह लगा सकते हैं। फॉरेन कीज़ का मतलब है कि दो टेबल्स प्राइमरी की को जब हम लोग मिलाते हैं तो सेकेंड टेबल की प्राइमरी को फॉरेन की बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट ऑपरेटर्स टेस्ट कॉलम फॉर एब्सेंट ऑफ डेटा, यानी बोल रहा है कि ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो डेटा के एब्सेंट में जो है हम उसको क्या बोलते हैं। तो डेटा के एब्सेंट में हम लोग उसको बोलते हैं इज नल ऑपरेटर्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ एंड यूजर एंड डेवलप स्पेसिफिकेशन टू मीट देयर रिक्वायरमेंट। यानी पूछ ये रहा है कि जैसे हमारे डेटाबेस के अंदर अगर कोई चेंजेस करना हो या कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट अगर करनी हो तो उसके लिए क्या चीज़ें जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ें मॉडिफिकेशन कर सकता है। इंड यूजर कर सकता है, DBA कर सकता है, या डेटा सिस्टम एनालिसिस्ट कर सकता है, या ऑल ऑफ एबव कर सकता है। तो वो हमारा सिस्टम एनालिसिस्ट होता है, जो कोई भी मॉडिफिकेशन या मैनिपुलेशन जो होता है हमारा यानी डेटाबेस या प्रोग्राम्स के अंदर, तो वो चेंजेस कर सकता है एनालिस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा, बाय मेकिंग यूज डैश DBA कैन प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द डेटाबेस। यानी कि जो DBA होता है, DBA का फुल फॉर्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DBA। तो जो DBA होता है उसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस। तो ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है इसका फुल फॉर्म, और इसका जो वर्क होता है ये एक्सेस राइट प्रोवाइड करता है, पासवर्ड चेंज कर सकता है, अपडेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है किसी भी यूज़र को। तो ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने का काम जो होता है वो DBA का होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है, और रो इज आल्सो कॉल्ड, यानी हम रो को जो है क्या बोलते हैं। तो रो को हम लोग फील्ड, रो को जो है हम लोग बोल सकते हैं टपल्स। रो को जो है हम लोग टपल्स बोल सकते हैं। फील्ड हम लोग कॉलम को बोलते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा, टपल्स आर नोन एज अ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है, अ कॉलम इज आल्सो नोन एज, जो कॉलम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो कॉलम को जो है हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है, डेटा टाइप्स ऑफ द वैल्यू ईच कॉलम आर कॉल्ड। यानी कि बोला है कि जो डेटा टाइप्स जो होती है जिसमें वैल्यू स्टोर किए जाते हैं हम लोग, तो उसके कॉलम्स को हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसके कॉलम्स को हम लोग डोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो डोमेन का मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास टेबल के अंदर कॉलम बनी हुई है, जैसे यहाँ पे हमने दे दिया रोल नंबर, तो रोल नंबर का जो टाइप हो गया INT, दिस इज कॉल्ड अ डोमेन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन रिलेशन इज कॉल्ड। यानी कि जो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं हमारे किसी भी टेबल में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। डिग्री का मतलब कि एक टेबल हमारे पास मान लीजिए ये है, तो इस टेबल के अंदर नंबर ऑफ जितने कॉलम है, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया रोल नंबर, यहाँ पे हमने दे दिया नेम, और यहाँ पे हमने दे दिया, तो ये जो हमारे पास नंबर ऑफ ये जो पूरे के पूरे कॉलम हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ रो इन रिलेशन इज कॉल्ड, जो नंबर ऑफ रो होते हैं रिलेशन में तो उसको हम लोग कार्डिनैलिटी बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सम एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस आर IBM डेटाबेस, ओरेकल, माइस्क्यूएल एंड ऑल ऑफ द अबव। ये सभी हमारे पास क्या है, डेटाबेस के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्वेश्चन ये है कि द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वैल्यू स्टोर इन डेटाबेस ऑन द रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई भी अगर वैल्यू जहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं उसकी जो लिमिटेशन होती है उसको हम लोग सेट करते हैं किसके थ्रू, मेथड के थ्रू, कांस्टेंट के थ्रू, प्रॉपर्टी के थ्रू एंड नॉन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कांस्टेंट जो होती है ये लिमिटेशंस प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 18 है की हेल्प टू प्रोटेक्ट डुप्लीकेट इन अ टेबल, यानी टेबल के अंदर जो है ऐसी कौन सी की होती है जो डुप्लीकेसी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो वो है हमारे पास प्राइमरी कीज। प्राइमरी की से क्या होता है, हम लोग हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज दैट हमारे पास स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया गया है तो स्टूडेंट नाम के टेबल में जो रोल नंबर होगा द रोल नंबर आर नोन एज PK, यानी कि प्राइमरी की होगी। उसी रोल नंबर से हर एक बच्चे को क्या करते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई करते हैं। 101 एंड 100 किसी भी बच्चे का रोल नंबर क्या होता है, यूनिक होता है। तो उसके ऊपर क्या लगी हुई है, PK लगा हुआ है, यानी कि प्राइमरी की लगी हुई। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की बात करते हैं। डैश इज अ लैंग्वेज दैट इज यूज टू मैनेज डेटा रिस्टोर इन RDBMS, यानी ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर है उसको हम लोग मैनेज कर सकते। तो उसके लिए वी हैव टू यूज SQL। SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो DDL का होता है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, और DML का होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और SQL का होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये कुछ फुल फॉर्म भी आपसे यहाँ पे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करते हैं तो विच सिंटेक्स इज करेक्ट फॉर क्रिएटिंग टेबल्स, ऐसे इसमें कौन सा सिंटेक्स है जो हमारा टेबल को क्रिएट करने का करेक्ट सिंटेक्स है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है क्रिएट टेबल्स, टेबल का नाम है कॉलम नेम एंड डेटा टाइप्स। क्रिएट टेबल्स कॉलम टेबल डेटा टाइप्स, क्रिएट टेबल्स कॉलम डेटा टाइप्स एंड ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पे ज्वाइन करके जो है आप PDF वगैरह ले सकते हैं आसानी से, वीडियो वगैरह से आपको मिल जाएगी। यहाँ से यहाँ पे चैनल्स है हमारा, चैनल्स को आप जा करके यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से बेनिफिट ये होगा कि आपको लेटेस्ट जो भी अपडेट होगा चैनल पे, नई नई वीडियोज आएगी तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगा। वीडियो का पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भूलिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।